राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में हमने एक जो सीरीज ऑन कर रखा है गुड और बैड रिजल्ट वगैरह जिसके रहेंगे उसको देख के हम लोग गुड के कैटेगरी में और बैड के कैटेगरी में रखने वाले थे। तो फिर आज ये समझ लीजिए उसी के आगे का कंटिन्यू है। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर आई थिंक 3 वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, आप लोग उसको भी एक बार वॉच करिएगा। तो आज अभी फ़िलहाल जितने भी कंपनीज़ का अपडेट वगैरह और साथ में जिसका वगैरह नंबर वगैरह Q2 FY26 का आ रखा है तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स का। तो फिर आप लोग देखोगे ये कंपनी लगातार 4 क्वार्टरों से इसके पहले भी 20% एवर भी ग्रो करती थी ईयर ऑन ईयर, और इस बार भी आप लोग अगर इनका नंबर देखोगे तो फिर अराउंड इन लोग का 22-23% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में। और भी आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनका मार्जिन्स वगैरह थोड़ा इंक्रीज हुआ है, यानी मार्जिन्स वगैरह इनका ऊपर की तरफ गया है। और भी आप लोग अगर एक चीज़ ट्रैक करोगे तो फिर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो 40% प्लस ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, यानी कि इनका जो टॉप लाइन है वे आई थिंक मान के चलो आप लोग 22-23% से ग्रो हुआ है, और इन लोग का जो बॉटम लाइन है वे 40% प्लस ग्रोथ हुआ है, यानी कि इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। लेकिन वही है, फिलहाल के लिए जो आईटी का आप लोग अगर देखोगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा जो यूएस वगैरह से प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं, और साथ में कहीं वॉर वगैरह हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से भी ये जितने भी आईटी कंपनी मोस्टली होते हैं ये सारे मान के चलो आप लोग इनके रेवेन्यू सारे बाहर से ही आते हैं, यानी कि इनका कोई भी हार्डली उन लोग का मान के चलो भारत से कुछ ना रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। मोस्टली जितने भी होते हैं यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इन सब साइड से मान के चलो इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह आता है। लेकिन आप लोग देखोगे तो ये कंपनी आराम से पहले जो था 30% प्लस ग्रो करती थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए 20-22% का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये है मतलब ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लोग सिंगल जैसे टीचर्स वगैरह है वे लोग तो मतलब सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। ये लोग तो कम से कम मान लो 22-23% का ग्रोथ तो दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर। लेकिन यही है, इनसे जो थोड़ा मिड साइड में कंपनी है और जो थोड़े इनसे छोटे में है कंपनी वगैरह, वे लोग इनसे हायर रेट से ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए इसको उतना मार्केट में भी कोई इसको उतना मतलब दिखा नहीं रहा है। तो फिर वही है, हमें हमेशा जब भी आप लोग कंपनी ट्रैक करो तो ये भी आप लोग को देखना होता है कि क्या उस पीयर ग्रुप में उससे भी हाई रेट से कोई प्लेयर ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कोफोर्ज का। कोफोर्ज इससे हाई रेट से ही ग्रो कर रहा है। अब वही अब इसका Q2 का नंबर नहीं आ रखा है, जैसे ही उसका भी Q2 का नंबर आ जाएगा और भी बहुत सारे मिड और मान के चलो जो मिड और स्मॉल कैप साइड में कंपनीज वगैरह हैं वो लोग भी बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं आईटी सेगमेंट में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो फिर ये परसिस्टेंट का नंबर तो अच्छा है, लेकिन पीयर ग्रुप से कंपैरिजन में जो इनसे छोटी कंपनी से वे लोग इससे हाई रेट से ग्रो कर रही हैं। अभी तक तो फिलहाल ग्रो कर रही थी, अब Q2 का जब उन लोग का नंबर आएगा तभी हम जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इनके नंबर को देखते हुए मैं गुड के कैटेगरी में रखूंगा परसिस्टेंट सिस्टम्स को। लेकिन वही है, अगर इनसे हाई रेट से इनके पीयर ग्रुप वाले अगर ग्रो किए तो जाहिर सी बात है इसको मार्केट में उतना डिमांड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और यही हो भी रहा है लास्ट कुछ सालों से, आप लोग देख भी सकते हैं जाके। तो चलिए हम लोग अगला कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। आदित्य बिरला मनी के बारे में आप लोग अगर इसका देखोगे तो ये भी एक तरीके से 5 पैसा कैपिटल की तरह ही है। वो लोग भी कुछ कई क्वार्टरों से ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक तरीके से जो इक्विटी मार्केट है यहीं पे डिमांड वगैरह थोड़ा बहुत कम है। आप लोग अगर आदित्य बिरला मनी का देखोगे ये लोग थोड़ा पीएमएस साइड में है और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन लोग का कुछ पार्ट वगैरह आते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टरों से 5% ग्रोथ, माइनस में ग्रोथ, और इस बार भी आप लोग देखोगे तो इन लोग का माइनस में ग्रोथ हुआ है, यानी कि कंपनी फिलहाल के लिए डी ग्रो कर रही है। और इनका आप लोग बॉटम लाइन देखोगे तो ये भी इनका जो लास्ट Q2 FY25 में 27 करोड़ का बॉटम लाइन था और नेट प्रॉफिट जो था वे इस बार के लिए बस 10 करोड़ का रह गया, यानी कि इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन तो नीचे जा ही रहा है और साथ में उससे भी तेज तरीके से इन लोग का बॉटम लाइन का डी ग्रोथ भी हो रहा है।
तो वही है, फिलहाल के लिए ऐसे ही सेम कंडीशन 5 पैसा का भी है और सेम कंडीशन आदित्य बिरला का भी है। तो फिर मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा इसके नंबर्स को देखते हुए। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, साइंट के बारे में। तो अगर आप लोग इसका नंबर देखोगे तो फिर यहाँ पे लास्ट Q1 FY26 का आप लोग नंबर देखोगे तो फिर हार्डली इन लोग का 8% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और आप लोग देखोगे तो इनका जो पैट भी था, इनका भी पैट नेट प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी इनका डी ग्रोथ हुआ था। और इस बार का भी आप लोग अगर यहाँ पे नंबर देखोगे, 1 सेकंड में आप लोग को शो कर दूं तो आप लोग खुद देख सकते हैं, -20% का डी ग्रोथ हुआ है इन लोग के Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 में। और आप लोग देखोगे तो इनका पैट जो था वे भले डबल हो गया, यानी 100% से पैट ग्रोथ दिखाया। लेकिन मैं बस पैट ग्रोथ लेके करूंगा क्या अगर आपका टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। लास्ट 2 क्वार्टरों से Q1 में भी इनका कुछ हार्डली 7-8% का ग्रोथ था और इस बार तो इनका मतलब -20% का डी ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में। इनका भले बॉटम लाइन डबल हो गया है क्योंकि मार्जिन्स वगैरह थोड़े इनके इंक्रीज हो गए, तो उसके वजह से आप लोग अगर साइंट का देखोगे तो ये लोग एक तरीके से EMS प्लेयर हैं। ये लोग मान के चलो PCB का असेंबली करते हैं और वायर हार्नेस वगैरह करते हैं और भी अदर प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करके सेलिंग वगैरह करते हैं। तो फिर आप लोग एक बार कंप्लीट ट्रैक करिएगा, इनका PPT के बार गो थ्रू करिएगा। इसका गाइडेंस है कि ये लोग 5 सालों में एक तरीके से ओवरऑल CAGR लेवल पे 30% से ग्रो करेंगे। इनका कहना यह था कि कुछ सालों के लिए हम लोग थोड़ा कम ग्रो करेंगे और कुछ सालों में 30%, 40%, 50% से ग्रो कर सकते हैं। तो फिर एक तरीके से जब उनका ओवरऑल CAGR निकलेगा 5 सालों के लिए या फिर 6 सालों के लिए, तो फिर वे मान के चलो इनका 30% आएगा। कंपनी द्वारा ये बताया गया था लास्ट के कॉन कॉल में। लेकिन वही है, मान के चलो अगर आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में तो ग्रो नहीं कर रहे हो 2 क्वार्टर से, अब फ्यूचर में ग्रोथ आएगा नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं पता। तो फिलहाल के लिए तो इनका 20% से डी ग्रोथ हुआ है। इनका गाइडेंस है कि ये लोग 30% से CAGR से ग्रो करेंगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में। तो अब आने वाले समय में ग्रोथ आएगा नहीं आएगा तब कि तब हम लोग देखेंगे। तो इनका बॉटम लाइन तो ग्रो हुआ है 100% से, लेकिन इनका टॉप लाइन 20% माइनस में ग्रोथ हुआ है। तो मैं इस कंपनी को भी केवल और केवल जो इनका टॉप लाइन डी ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से बस मान के चलो मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये आप लोग देखोगे एक तरीके से इसका जो लोन बुक ग्रोथ हुआ था इस बार के लिए, 1 सेकेंड आप लोग देखोगे तो फिर अराउंड 17% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर लोन बुक ग्रोथ हुआ था। और इन लोग का अगर आप लोग टोटल बिजनेस ग्रोथ देखोगे तो अभी 14% का राउंड ग्रोथ हुआ था और इनका जो डिपॉजिट वगैरह है वो भी 12% से ग्रोथ हुआ। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखोगे, इनका ये सबसे अच्छा हुआ कि ग्रॉस NPA और नेट NPA ये थोड़ा इनका अच्छे लेवल पे आ गया। अब आप लोग देखोगे तो फिर नेट NPA जो है इनका डिक्लाइन होके 0.18% पे आ गया और ग्रॉस NPA डिक्लाइन होके 1.72 आ गया। एक तरीके से नेट NPA उसको हम लोग कहते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स होता है, जो एक तरीके से पूरा एक तरीके से फुल्ली राइट ऑफ हो जाता है, जिसका मान के चलो रिकवरी होना बहुत ही एक तरीके से असंभव होता है। जो भी कंपनी लोन वगैरह दिया रहता है, चाहे किसी पर्सन को, चाहे किसी बिजनेस को, चाहे जिसको भी दिया हो, तो एक तरीके से जो अनरिकवर हो पाता है फ्यूचर में उसको हम लोग एक तरीके से मान के चलो पूरा खराब हो जाता है। जो लोन कंपनी मान के चलती है अब उसमें से 1 रुपया भी हमें नहीं आएगा, तो फिर हम लोग उसको नेट NPA बोलते हैं। तो लेकिन आप लोग देखोगे एक चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम इनका यही दिखता है कि आप लोग अगर 17-18% से ही बस अपना लोन बुक ग्रो करोगे तो फिर आपको उतना मतलब एक तरीके से भाव नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट भूखा है ग्रोथ के लिए। अगर आप लोग ग्रोथ दिखाओगे तो जाहिर सी बात है मार्केट पागलों की तरह आपके पीछे भागेगा। लेकिन इनका जो लोन बुक ग्रोथ है वो 17-18% का ही है। अगर यही लोन बुक ग्रोथ इनका 25%, 30% होता तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे इनका और डिमांड वगैरह कुछ वहाँ पे सिनेरियो वगैरह चेंज हो सकता था। लेकिन इनका लोन बुक ग्रोथ को मैं बस देखते हुए इनको मैं एक तरीके से ना गुड ना बैड मान के चलो बैड का कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि लोन बुक आपका जो लोन बुक है वे बस 17% के अराउंड ही ग्रो हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड, लीला पैलेस के बारे में। तो आप लोग अगर इनका देखोगे ना तो फिर इन लोग का 1 सेकेंड में आप लोग को दिखा दूं तो फिर 11-12% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे इनका जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर के Q2 FY25 में -50 करोड़ के अराउंड था, यानी लॉस में था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे तो फिर कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हो गई है, यानी आप लोग देखोगे 75 करोड़ का ओवरऑल
इन लोग का मान के चलिए बॉटम लाइन बन के आया, यानी नेट प्रॉफिट इन लोग का, यानी इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो 11-12% ही है ईयर ऑन ईयर इस बार के लिए, और जो इनका लास्ट क्वार्टर में था वहाँ तो 20-21% का ग्रोथ था। लेकिन इस बार का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ 11-12% का रहा, लेकिन जो इन लोग का मार्जिन वगैरह था बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया। लेकिन वही है, इनका जो 11-12% का ग्रोथ है, इससे हाई रेट से बहुत सारे होटल वाले कंपनीज हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको भी उतना कुछ डिमांड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अपने पीयर ग्रुप में हाई रेट से ग्रो नहीं करोगे। और आप लोग देखोगे तो फिर होटल इंडस्ट्री इस समय बूमिंग साइड में है, यहाँ पे वैकेशन वगैरह बहुत इंक्रीज हो रहा है, टूरिज्म बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है डिमांड तो बहुत अच्छा है होटल इंडस्ट्री में, इसलिए आप लोग देखोगे लेमन ट्री हो गया, चाहे इंडियन होटल हो गया, ये सारे लोग अपने मतलब एक तरीके से होटल्स वगैरह बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज किए जा रहे हैं। अगर आप लोग लीला का एक बार देखोगे यहाँ पे टोटल इन लोग के पास 1 सेकेंड मैं आप लोग के यहाँ पे दिखा भी दूँ, हाँ ये रहा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इनके पास टोटल 13 प्रॉपर्टी हैं और ओवरऑल 3544 इन लोग के पास की है जो ऑपरेशनल है फिलहाल के लिए। और मान के चलो इन लोग का 9 होटल और पाइपलाइन में है, यानी कि ये भी कंपनी एक्सपेंशन मूड में है पूरा फुल्ली। लेकिन जब तक आप अपना टॉप लाइन ग्रोथ अपने पीयर ग्रुप में हाई लेवल पे नहीं दिखा पाओगे, जाहिर सी बात है आपको भी उतना कुछ डिमांड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। यही सेम हाल आईटी साइड में परसिस्टेंट के साथ है, वे कंपनी 22-23% से एक तरीके से कंटिन्यूअस ग्रो किए जा रहा है, लेकिन उससे हाई रेट से बहुत सारे कंपनी हैं आईटी में मान के जो उनसे छोटे हैं वे लोग बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है इसीलिए उनका भी डिमांड में प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में। और सेम चीज़ आई थिंक इसके साथ भी होगा। अब वे तो मार्केट के हाथ में है, मार्केट इज मान के जो एक तरीके से वे सबसे बड़ा मार्केट ही होता है देखने वाला। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इनका 11-12% का ही ग्रोथ है, लेकिन इनका जो एक तरीके से प्रॉफिट तो एक तरीके से जो लॉस में था वो एक तरीके से अब इस बार प्रॉफिट में आ गया। तो वही है, इनका नंबर्स को देखते हुए मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। इतना कुछ एक तरीके से इनका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में और भी जब नंबर्स वगैरह आएंगे लेमन ट्री का, इंडियन होटल का, तब हम लोग और अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि अभी फिलहाल के लिए डिमांड वगैरह क्या चल रहा है और ग्रोथ वगैरह क्या चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए तो लास्ट क्वार्टर तक में डिमांड वगैरह बहुत ही अच्छा था होटल साइड में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज मोस्टली जितने भी कंपनियां सारी थी सारी की सारी बैड के कैटेगरी में ही थी। चाहे आप लोग एक तरीके से लीला ले लो, लीला भी बैड के कैटेगरी में ही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी परसिस्टेंट गुड में है। लेकिन एक तरीके से जब अगर इनसे पीयर ग्रुप इनसे हाई रेट से ग्रो करेगा तो फिर वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा, जाहिर सी बात है। आदित्य बिरला भी बैड के कैटेगरी में ही है और साइंट बैट से बैट के कैटेगरी में ही है, क्योंकि इनका एक तरीके से टॉप लाइन -20% से डी ग्रोथ हुआ है। भले इन लोग का बॉटम लाइन डबल हो गया, यानी 100% का ग्रोथ दिखाया इन्होंने। लेकिन अगर आप लोग मतलब टॉप लाइन ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो जाहिर सी बात है एक तरीके से इन्वेस्टर को उतना वैल्यू आप में नहीं दिखेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में कोई भी मैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे जो कंपनीज ने अपना अपडेट वगैरह दे रखा है, जो अपना जो इनका नंबर्स वगैरह आ रखा है, मैं उसी को लेके बात वगैरह कर रहा हूँ। तो ये बस एक वीडियो मान के चलिए, आप लोग कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।